आज मैं ग्रिप पे अपना सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था हाउ टू होल्ड अ क्रिकेट बैट विद वी शेप ग्रिप। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप क्रिकेट बैट को कैसे होल्ड करेंगे विद द ओ शेप ग्रिप में। पावर हिटिंग करने के लिए बैट्समैनों की ग्रिप में बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि वी शेप ग्रिप से आप अगर बैट को होल्ड करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं और किस तरह के बैट्समैन बैट को वी शेप ग्रिप से होल्ड करना पसंद करते हैं। जो बैट्समैन टाइमिंग पर बहुत डिपेंड करते हैं, पावर का बहुत कम यूज़ करते हैं, वो बैट्समैन बैट को होल्ड करते हैं विद अ वी शेप ग्रिप। और आज मैं बताने वाला हूँ ओ शेप ग्रिप के बारे में। जो बैट्समैन पावर हिटिंग करते हैं, जो बैट्समैन टाइमिंग पर कम डिपेंड होते हैं, पावर पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, वो बैट को होल्ड करते हैं विद अ ओ शेप ग्रिप। तो जिसको वी शेप ग्रिप में बारे में पता करना है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा ओ शेप ग्रिप और इसके बेनिफिट बताऊंगा कि ओ शेप ग्रिप आप अगर ग्रिप करोगे तो उसके बेनिफिट क्या है और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस तरह के बैट्समैन को ओ शेप ग्रिप से बैट को होल्ड करना चाहिए। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हेलो एवरीवन, मैं ललित देवा एंड आई सर्टिफाइड क्रिकेट कोच एंड यू आर वाचिंग क्विक क्रिकेट स्किल। चलिए तो मैं आपको अभी इसके पॉइंट्स बताता हूँ, आपको ओ शेप ग्रिप होल्ड कैसे करना है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पॉइंट जो वी शेप ग्रिप में है और ओ शेप ग्रिप में दोनों में सेम है। आपको बैट का हैंडल जो होल्ड करना है वो सेंटर ऑफ द बैट हैंडल होल्ड करना है, ना तो बॉटम से करना है और ना ही टॉप से करना है। तुम्हारा पहला पॉइंट एकदम मैच करता है वी शेप ग्रिप का और ओ शेप ग्रिप का। तो अब जब भी आप ओ शेप ग्रिप से बैट को होल्ड करना है तो आपका दोनों हाथ बैट के सेंटर में होने चाहिए, बैट के हैंडल के सेंटर में। हमारा सेकंड पॉइंट जो है, मैंने बताया था आपको कि बोथ हैंड शुड बी टुगेदर, मतलब आपके हाथों में कोई गैप नहीं रहेगा, दोनों हाथ साथ साथ रहेंगे। ये जो पॉइंट था ये वी शेप ग्रिप में भी था और हमारा ओ शेप ग्रिप में भी है। तो आप जब भी बैट को ओ शेप ग्रिप से भी पकड़ रहे हो तो आपके हाथों में कोई गैप नहीं रहेगा, आप हाथों को दोनों साथ साथ रखेंगे और बैट के हैंडल के बीचों बीच रखेंगे। ये हमारे दो पॉइंट हो गए। अब इसमें जो डिफरेंट जो है वो थर्ड पॉइंट में है। मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था कि आपके टॉप हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर और थंब वी शेप क्रिएट करेंगे। देखिए मेरा टॉप हैंड है, सॉरी ये मेरा टॉप हैंड है, इसमें देखिए मैंने आपको बताया था वी शेप में आपका थंब और फर्स्ट 3 फिंगर ऐसे वी शेप क्रिएट करेंगे। लेकिन ओ शेप ग्रिप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओ शेप ग्रिप में आपका जो टॉप हैंड है वो प्रॉपर ही ओ के शेप में आएगा, इस तरह से आपका प्रॉपर ही ओ के शेप में आएगा। देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसे ओ के शेप में आएगा और बहुत टाइटली आप बैट को होल्ड करेंगे। आपका सिमिलरली बॉटम एंड भी आपको ओ शेप में आएगा, देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब आपको ओ शेप में बैट को ऐसे होल्ड करना है। अब ये तो मैंने आपको अपने तीनों पॉइंट बता दिए कि बैट को ओ शेप में होल्ड कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओ शेप में होल्ड करने के बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं और किस तरह के बैट्समैनों को ओ शेप में बैट को होल्ड करना चाहिए। तो चलिए हम पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए आप जब बैट को ओ शेप से होल्ड करते हो तो आप क्या करते हो, आप पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, मतलब आप बॉल को लंबे हिट लगा सकते हो, और साथ ही साथ बॉल को ज़्यादा तेज मार सकते हो ओ शेप के साथ में। और आपका बैट पे जो कंट्रोल रहेगा फोर्स वाला, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके बेनिफिट्स हैं। इसके नुकसान क्या हैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप जब बैट को ओ शेप से होल्ड करेंगे तो आप बॉल को तेज तो मार पाएंगे लेकिन आप बॉल को ग्राउंडेड रखने में सक्षम नहीं रह पाओगे। आप ज़्यादा चांसेस है कि आप बॉल को ज़्यादातर एयर में खेलें। ओ शेप ग्रिप के साथ में आप ग्राउंड के चारों तरफ एक ही कंट्रोल के साथ शॉट नहीं खेल सकते हो। आप जब आपने बैट को ओ शेप से होल्ड किया हुआ है बैट ग्रिप को, तो आप देखेंगे आप ऑन साइड पे शॉट अच्छे मार रहे हो, कट भी आप अच्छा लगा लो। लेकिन आप जब ड्राइव्स की बात आएगी, स्पेशली ऑफ साइड पे, कवर्स पे, एक्स्ट्रा कवर और थोड़ा सा स्क्वायर पॉइंट और कवर्स के बीच में, जब आप वहाँ पर ड्राइव खेलो तो आपका कंट्रोल बॉल पे बहुत कम रहेगा क्योंकि आपने बैट को दोनों हाथों से इक्वली पकड़ रखा है, ओ शेप से पकड़ रखा है। ओ शेप से आप जब बैट को पकड़ते हैं तो आप मेनली आप जो डोमिनेट करते हो फोर्स से डोमिनेट करते हो। यहाँ पर टाइमिंग का यूज़ आप करते हो लेकिन मेनली फोर्स से करते हो। तो इसके नुकसान ये हैं कि आप जब बॉल हिट करोगे तो आप बॉल को ग्राउंडेड रखने में सक्षम नहीं हो पाओगे और आप ऑन साइड पर अच्छा खेलोगे। लेकिन आप जब बात आएगी कवर्स पे जब ड्राइव खेलने के लिए तो वहाँ पे आप अनेबल, मतलब आप परफेक्टली ड्राइव नहीं खेल पाओगे। इसके बेनिफिट ये हैं कि आप बॉल को लॉन्ग हिट लगा सकते हो, बैट पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा और शॉट्स को ज़्यादा तेज खेल सकते हो। स्क्वायर लेग पे आप कट भी सही मार सकते हो, पुल भी सही मार सकते हो। दिक्कत आई तो आपको खाली वर्टिकल बैट के साथ दिक्कत आई क्योंकि हमारा यहाँ पे आपके वर्टिकल बैट में आप शॉट खेलोगे, वर्टिकल मतलब ड्राइव्स में। जब आप ड्राइव खेलोगे तो आपके दोनों हाथ डोमिनेट करेंगे। ड्राइव से हमारा जो मेन टॉप एंड होता है वो डोमिनेट करता है। तो आप जब ड्राइव खेलोगे तो आपको ड्राइव में दिक्कत आएगी। और किस तरह के बैट्समैन को ओ शेप ग्रिप का यूज़ करना चाहिए? अगर आप टाइमिंग पर बहुत कम डिपेंड करते हो, आपकी बैटिंग आप पावर हिटिंग ज़्यादा करते हो, मतलब आपका डाउन है लोअर मिडिल ऑर्डर, जैसे आपका हार्दिक पांड्या खेलता है और आंद्रे रसेल खेलता है और भी काफ़ी बैट्समैन ऐसे जैसे कीरोन पोलार्ड खेलता है, इनका सबका जो डाउन है वो लोअर मिडिल ऑर्डर है। उस डाउन पे आके आपको ज़्यादातर हिटिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका डाउन वहाँ पर है तो आप पावर हिटिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो तो मैं आपको
सजेस्ट करूँगा कि आप पावर हिटिंग का यूज़ मत करिए, आप केवल वी शेप ग्रिप के साथ में खेलिए, क्योंकि आप जब आप टेक्निकली स्ट्रांग रहोगे तभी आप ज़्यादा लंबी इनिंग खेल सकते हो। अगर आपका डाउन लोअर मिडल ऑर्डर है तो वहाँ पे आपको चांसेस हैं कि आपको आके बड़े कुछ हिट्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपका लोअर ऑर्डर मिडल आप खेलते हो, लोअर ऑर्डर मिडल खेलते हो, तो आप वहाँ पर वो शेप ग्रिप का यूज़ कर सकते हो। अगर आप टॉप ऑर्डर खेलते हो या आप वन डाउन सेकंड डाउन खेलते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वी शेप ग्रिप के साथ खेलिए, क्योंकि उसके साथ में आप टाइमिंग के साथ साथ आप लंबी इनिंग बिल्ड कर सकते हो, ग्राउंड के चारों तरफ बहुत ईजिली शॉट खेल सकते हो। अगर आपके मन में ग्रिप को लेकर और कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको लगता हो कि आपको वहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी विद योर सब्सक्रिप्शन, कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू।